Hello dear students, welcome in ASC Starter and Science and Study. Dear students, मैं आपको ना आज साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपका एग्ज़ाम है ना, DOE में आप पढ़ते हैं, दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, या अगर आप दिल्ली के बाहर पढ़ते हैं तब भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे NCERT को फॉलो कर रहे हैं, CBSE को फॉलो कर रहे हैं, वो सब देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो 2023 में आपके एग्ज़ाम है ना, उसी के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते से समझिएगा, जो जो चैप्टर साइंस में आ रहे हैं उसी के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला है बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, राइट क्वांटिटीज में होते हैं, उससे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आप चाहे इसमें ये भी लिख सकते हैं कि क्या क्या चाहिए होता है न्यूट्रिएंट में, जैसे प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, नहीं तो इतना एक नंबर में काफ़ी है। ठीक है, फिर पूछ रहा हूँ स्कर्वी किसे कहते हैं। तो जब किसी की बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, गम्स, उसमें खून निकलने लग जाता है, तो उससे हम बोलते हैं स्कर्वी की बीमारी हो गई है। तो अगर आपसे पूछेगा ना स्कर्वी की बीमारी को दूर करने के लिए क्या करें, विटामिन सी खाइए। तो अगर आपसे पूछेगा कि विटामिन सी किस में होता है तो आप क्या बताओगे, खट्टी चीज़ों में। ठीक है, जैसे लेमन हो गया, मतलब नींबू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। तो देखो, जो बैलेंस डाइट में आपको मैं बता रहा था ना क्या क्या लिखना होता है न्यूट्रिएंट में, तो ये सारे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे विटामिन का नाम बताओ जो हमारी आई साइट के लिए गुड होता है। तो विटामिन ए हो गया। हमें एक ऐसे मिनरल का नाम बताना है जो हमारी बोन्स को हेल्थी रखता है, तो वो क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। हमें बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगर हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा ना तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता है बच्चों। ठीक है, तो रिकेटस आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा, रिकेटस। उसके बाद नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्कर्वी। फिर प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन वो क्या करता है, आप बता सकते हो प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारी बॉडी बनाता है। प्रोटीन खाओ, बॉडी बनाओ। ठीक है, अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट प्रोटीन खाने लग जाओ, उससे नुकसान हो जाएगा। खाने के अंदर जो होता है जिससे प्रोटीन मिलता है वो खाना। ओके प्यारो, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है 7, गेटिंग टू न्यू प्लांट। पहला है क्लाइंबर्स किसे कहते हैं। जो पौधे अपने पड़ोस के जो स्ट्रक्चर का सहारा लेकर, ठीक है, बढ़ते रहते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं, उसे क्लाइंबर्स कहते हैं। आपने बेल देखी होगी ना, वो दूसरे पेड़ पर या किसी दीवार पर आके चढ़ती रहती है, ऊपर जाती रहती है ना, जैसे गिलोय की होती है ना, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है क्रीपर्स किसे कहते हैं। ये क्रीपर वो होती है जिसकी स्टैम बहुत कमजोर होती है, ठीक है, और वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, तो वो जमीन पर ही फैलने लग जाते हैं, उसे क्रीपर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स चढ़ते रहते हैं दूसरे के ऊपर, जबकि क्रीपर्स क्या होते हैं, वो फैल जाते हैं, क्योंकि उनकी जो टहनी होती है ना, वो हार्ड नहीं होती है। फिर पैरेलल वेजिटेशन किसे कहते हैं, पता है, जैसे एक पत्ती होती है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे अगर लाइन डली हुई है ना, तो उसे पैरेलल वेजिटेशन कहते हैं। लीफ के अंदर ऐसा पाया जाता है। फिर रेटिकुलेट वेजिटेशन क्या है, जब पत्ती में एक मिडरिब होता है इस तरीके से, और फिर पत्ती में ऐसा डिजाइन होता है, तो उसे रेटिकुलेट कहते हैं। फिर स्टेमिन क्या है, ये जो फूल होता है ना, जो फूल होता है, तो उसके अंदर ऐसे मेल पार्ट होते हैं, जैसे ये मेल पार्ट हो गया,
ये एंथर होता है बच्चों, एंथर। ठीक है, तो ये बच्चों पूरा का पूरा जो है ना स्टैमिन कहलाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये एंथर होता है और इसमें पोलन ग्रेन लगे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये अंदर का जो पार्ट होता है ना, इस तरीके से ये फिलामेंट होती है और ये एंथर होता है, इसी में पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। अब टैप रूट मेन रूट होती है जो बहुत गहरी होती है इस तरीके से, और जो वीन्स होती है ना वो ऐसे ऐसे होती है फैली हुई, जैसे आपने घास देखी होगी, है ना, तो वो इस तरीके से ज़्यादा गहरी होती है कि आम का पेड़ है तो जितना मतलब टैप रूट है ना, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन में, तो वो जो होते हैं क्या होते हैं, टैप रूट वाले होते हैं। टैप रूट बहुत गहरी होती है। ठीक है, और अब सुनो, अब आपको इसको ठीक करना है। लीव होल्ड द प्लांट अपराइट, बताओ पत्ती पेड़ को सीधा खड़ा रखती है? नहीं ना, तो इसकी जगह लीव की जगह क्या सही करके लिख देंगे, स्टेम। यहाँ लिखा है रूट कंडक्ट्स वाटर टू लीव्स, जो रूट होती है ना वो पानी को जो है पहुंचाती है पत्ती तक। नहीं ना, स्टेम पहुंचाता है ना। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि स्टेम के काम बताओ, स्टेम जो होता है ना, स्टेम ये जैसे ये पेड़ है तो ये स्टेम है, तो स्टेम के काम बताओ। तो एक तो ये हो गया, स्टेम जो होता है प्लांट को सीधा खड़ा रखता है, स्टेम जो होता है वो पानी को पत्ती तक पहुंचाता है ना। अब उसके बाद यहाँ बोला है चित्र बनाएंगे, तो ये लीफ का चित्र बना दिया, ये टैप रूट का, और ये फ्लावर का चित्र बना दिया। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट, आगे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, गेटिंग टू न्यू प्लांट। ये कह रहे इफ अ प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट वेजिटेशन, बताओ अगर एक पौधा है और उसमें जो पत्ती है वो रेटिकुलेट है। कैसी है? रेटिकुलेट, मतलब बीच में मिडरिब है, इस तरीके से है, तो बताओ उसकी जड़ कैसी होगी? कैसी होगी? टैप रूट होगी। ठीक है, तो अगर दूसरे वाला आ गया, पैरेलल वाला आ गया, तो उसमें कौन सी जड़ होगी? कौन सी होगी जड़? फाइब्रस रूट। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम में आना ही आना है, ये वाला क्वेश्चन है ऐसा। फिर आपको जो फ्लावर है उसके सारे पार्ट बताने हैं। तो पहला पेटल हो गया, सेपल, स्टेमिन और पेस्टल। ठीक है, तो ये जो स्टेमिन है वो मेल पार्ट होता है, तो उसमें दो चीज़ें होती है, फिलामेंट, दूसरा एंथर, अभी मैंने आपको बताया था ना। ऐसी जो फीमेल है ना उसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, देखिए पिक्चर आप पूरी तरीके से कर लेना। ठीक है, देखो ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल। ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पर ये जो एग होते हैं ना, ओव्यूल, ये पूरा का पूरा ओवेरी। ठीक है, ये लड़के के पार्ट होते हैं, ये स्टेमिन, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, और ये सारे के सारे किसके पार्ट हो गए? लड़की, पिस्टल। ठीक है, और इसको सेपल कहा जाता है और ये स्टेम होता है। ठीक है, और ये जो आपको पंखड़ी दिखाई दे रही है, बोलो दिखाई दे रही नहीं दे रही? दे रही है, तो उसको पेटल कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे सुनो। ये कह रहे हैं इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवेरी, बताओ ओवेरी आपको कहाँ मिलेगा? तो अभी हमने पढ़ा था ना, मैं दिखाया था कि जो सोलन पार्ट, जो फूला हुआ पार्ट होता है ना नीचे का पिस्टिल में, वहां पर मिलेगा। अभी मैंने पिक्चर दिखाई थी ना, नीचे की तरफ था ना ओवेरी, वही। तो आपको दो पौधे के नाम बताने हैं, जिसमें वन है जॉइंट सेपल, जिसमें सेपल जुड़ा हुआ होता है, और दूसरे में सेपरेट होता है। ठीक है, कुछ में सेपल बच्चे जुड़े होते हैं और कुछ में सेपल अलग होते हैं। तो जिसमें जुड़े होते हैं वो होता है रोज और लोटस, और जिसमें अलग होते हैं चाइना रोज, मस्टर्ड फ्लावर। ठीक है, ये आप गौर करना सेपल को। ठीक है, जिसमें जुड़े होते हैं, जिसमें अलग अलग होते हैं। अब और आगे देखो, तो आपको एक पूरी पत्ती बनानी है। ठीक है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, और उसके सारे पार्ट्स लिखने हैं। तो ये बिल्कुल बीच में जो होते हैं उसी बोलते हैं मिडरिब। ठीक है, ये इसकी जो नसें जा रही हैं, ठीक है, तो ये हो गई वीन्स, और ये जो हो गया
ये जो हरा हरा होता है ये हो गया लेमिना, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये होता है पेटियोल, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये जो है तो जो लैमिना है वो पत्ती में जितना भी हरा भाग है ना वो सब होता है। वेन्स जो है नसें होती हैं। मिडरिप बिल्कुल ये जो बीच में जा रही होती है। और पेट्योल जहाँ पे ये टहनी खत्म हो गई ना तो ये वाला जो हिस्सा ये है, ठीक है। चलो एक ये वाला डायग्राम कर लेना कि फ्लावर कौन सा होता है, बड कौन सी होती है, लीफ कौन सी होती है, स्टॉक किसे कहा जाता है जहाँ से जॉइंट है वो, स्टेम क्या होता है और रूट क्या होती है। क्योंकि एक आ जाता है एक पूरा प्लांट की पिक्चर बनाओ उसके पार्ट्स लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने फ्रूट नहीं बनाया तो आप फ्रूट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक फ्रूट लटका दो, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ वेंटिलेशन डज द लीफ हैज, तो पत्ती में किस प्रकार का वेंटिलेशन होता है। तो दो प्रकार का होता है, एक रेटिकुलेट होता है, दूसरा पैरेलल होता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है, रेटिकुलेट है, ठीक है। और ग्रास लीव्स, जो घास लगी होती है ना तो उसमें जो है कौन सा होता है बताओ, ऐसे ऐसे लाइन होती है ना, हाँ है ना, तो कौन सा हुआ वो, पैरेलल हुआ, कौन सा वो, पैरेलल, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाओ, द लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट किसे कहते हैं। देखो जो भी हमारे आसपास का इलाका होता है जहाँ पर प्लांट और एनिमल्स रहते हैं ना वही हैबिटेट कहलाता है, वही आवास कहलाता है, रहने की जगह कहलाती है। ये कह रहा है कि जो कैक्टस होता है वो डेजर्ट को ही क्यों मतलब रह पाता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में क्यों रह पाता है। क्योंकि कैक्टस जो होता है ना वो इसलिए रेगिस्तान में रह पाता है क्योंकि वो पानी जो है ना, पानी बहुत ही कम रिलीज कर पाता है, ट्रांसपिरेशन उसमें बहुत कम होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ना इसमें, तो वो स्टेम के द्वारा ही हो जाता है। मतलब ये पानी जो है ना इसमें ना क्यूटिन जो होता है ना वो लगा होता है इसकी पत्तियों पर, जड़ों पर, और उस पर क्या बोलते हैं उसकी टहनियों पर। तो जिसकी वजह से वो उनमें से पानी बाहर निकलने नहीं देता। अब आप आम पौधे देख लो, धूप में रख लो वहीं सूख जाएंगे, लेकिन ये नहीं होता, ये पानी बाहर निकलने नहीं देता, तो इसलिए जिंदा रहते हैं, ठीक है। इसलिए रेगिस्तान में आराम से रह जाते हैं। इसमें पत्तियां जो है ना, पत्तियां वो नहीं होती हैं तो वो कांटे के रूप में बन जाती हैं ताकि इनको कम से कम जो है ना जरूरत पड़े पानी की, ठीक है। और सारा का सारा जो फोटोसिंथेसिस का खाना बनने का काम है वो तने के द्वारा हो जाता है। ये कह रहे एग्जाम्पल दो नॉन लिविंग का। तो नॉन लिविंग जो लिविंग थिंग को दिखाते हैं, मतलब और मतलब है वो जिंदा नहीं, वो जिंदा नहीं है लेकिन काम ऐसा लग रहा है कि जिंदा की तरह कर रहा है। तो बता सकते हो, जैसे कार लिख दो, एग्जाम्पल बता दो कार क्या कर रही है। जैसे कार एक्सक्रीट कर रही है, गंदा पदार्थ बाहर निकाल रही है, ठीक है। तो कार उन्हें नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए किस लिए, फ्यूल्स को जलाने के लिए, क्योंकि जो उसमें फ्यूल लगेगा तो वो बिना ऑक्सीजन के तो जल नहीं सकता ना, इसलिए, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर बर्निंग फ्यूल। अब ये कह रहे हैं कि लायन जो है ना, लायन वो कैसे अडेप्टिव है, मतलब वो कहाँ पर रहता है और क्यों रह पाता है जंगलों में। तो आप बता देना कि ब्राउन बॉडी कलर होती है इसकी, जो इसको ड्राई लैंड में छिपने में मदद कर देती है। और इसकी आईज जो होती है वो आगे की तरफ होती है, और इसके जो पंजे होते हैं ना वो बहुत लंबे और ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह पाता है। अब है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो लुमिनस किसे कहते हैं, जिसकी खुद की लाइट होती है ना उसे लुमिनस कहते हैं, जैसे सूरज हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ऐसे। मिरर किसे कहते हैं, जिसमें एक तरफ ब्राइट पॉलिश कलर होता है और वो रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है। रेगुलर का मतलब ये होता है बच्चों, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड चली गई, ये इंसिडेंट आई, ये रिफ्लेक्टेड चली गई। देखो ये पैरेलल पैरेलल लाइन है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को काट नहीं रही है, इस तरीके से होता है। फिर पिन होल कैमरा क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिससे हम सरफेस पर इमेज लेते हैं, किसी सरफेस पर इमेज लेने के लिए।
रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट किसी से टकराती है ना, फिर वो बाउंस होकर वापस चली जाती है, तो वो हो जाता है रिफ्लेक्शन। ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं? जिसमें से हमें हल्का हल्का दिखाई देता है ना, वो ट्रांसलूसेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे आप पर्दा ले लो। अब ट्रांसपेरेंस क्या है? इसके आर पर हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे एयर हो गया, आप देख पाओगे ना एयर में किसी को भी। वाटर हो गया, तो ये ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही था, वीडियो और भी बनेंगी, आपका सपोर्ट होना चाहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।